इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया है, मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। हालांकि आधिकारिक रूप पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो ट्वीट है वो काफी कुछ बयां कर रहा है, काफी कुछ बयां करने के लिए काफी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मनमोहन सिंह के निधन पर उन्होंने शोक जताया है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्वीट और उस ट्वीट के जरिए यह जानकारी निकलकर सामने आई। भूपेंद्र हुड्डा के ट्वीट की अगर बात करें तो ये ट्वीट क्या कहता है, प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। क्या कुछ जानकारी है? ये ट्वीट क्या पुष्टि मान लिया जाए, क्या माना जाए? में औपचारिक पुष्टि उनके परिजनों की ओर से, लेकिन जो नेता हैं वो अब ट्वीट कर रही हैं और अपनी भावनाएं वो जाहिर कर रही हैं। तो ये जरूर है कि ये काफी दुखद घटना, क्योंकि अगर देखें डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके व्यक्तित्व को लेकर और उनके निधन की जानकारी देते हुए जिस तरीके से कुमारी शैलजा का ट्वीट आया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, उन्होंने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी बेलगामी गए हुए थे जब सुबह हम उनका बयान देख रहे थे। अब उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि दुनिया के महान अर्थशास्त्री, भारत में आर्थिक सुधारों के पूर्वोदय और अपने काम के जरिए देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाकर दुनिया भर में अलग पहचान दिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर से मन व्यथित है। ये उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है। आज उन्होंने कहा है कि उनके जाने से राजनीतिक जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है, जो निकटतम भविष्य में भर पाना बेहद मुश्किल है। दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि, परिजनों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं और एक अपना चित्र साझा किया है उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। तो ये जरूर है कि अब जो है कांग्रेस नेता अपनी भावनाएं जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए वो जाहिर कर रही हैं और उनके निधन की दुखद खबर भी वो साझा कर रही हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, और इस बीच सलमान खुर्शीद ने भी निधन पर दुख जताया है। उनका रॉबर्ट वाड्रा ने भी निधन की जानकारी दी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन को लेकर ये तमाम ट्वीट और तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के ट्वीट। उन्होंने बताया कि सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उन्हें एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। प्रदीप जी, आधिकारिक तौर पर पुष्टि कब तक हो पाएगी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? हालांकि ट्वीट काफी कुछ स्थिति क्लियर कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र हुआ है और उनके ट्वीट के बाद ये चर्चाएं चली थी, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपने ट्वीट को हटा लिया था। चूंकि औपचारिक जो ऐलान या घोषणा होती है, जिस तरीके से किसी व्यक्ति, अति विशिष्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में वो डॉक्टरों की ओर से दी जाती है, तो अभी तक हेल्थ बुलेटिन वो नहीं आया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट किए हैं जिनका जिक्र हमने किया है। उनके ट्वीट हमने दर्शकों को पढ़कर भी सुनाई है। हालत कंडीशन काफी खराब है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये जानकारी मिल रही है। लेकिन औपचारिक तौर पर अभी हेल्थ बुलेटिन वो सामने नहीं आया है। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, अपने नेता को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रही हैं। तो ये जरूर है कि दुखद घटना, अगर देखें इस नजरिए से, इसकी पुष्टि अभी औपचारिक तौर पर होना बाकी है। लेकिन ये घटना जिस तरीके से यहाँ पर तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में भर्ती कराया गया और उसके बाद ये ट्वीट हम देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अप्रिय स्थिति की ओर इशारा करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक बेहद सुलझे हुए नेता के तौर पर और जिन्होंने 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर आर्थिक मंदी से जूझते भारत को नई पहचान दी और उनको उबारा, उसके लिए वो जाने जाते हैं। काफी संघर्ष के साथ उन्होंने उस दौर में भारत का नेतृत्व किया है। तो ये जरूर है कि उनके कामकाज, उनके नेतृत्व को लेकर यहाँ पर चर्चाएं होती हैं और कई बातें उनके कार्यकाल से जुड़ी रही हैं, कई विवाद भी रही हैं। लेकिन
डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत उसका हर कोई कायल रहा है। लिहाजा उसके राजनीतिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव अगर देखने को मिले हैं, तो वहीं उन्होंने लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश का नेतृत्व किया है। लिहाजा उनके इस कठिन समय में हर कोई अब वो जानने का। प्रदीप जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। भूपेंद्र हुड्डा का ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जो जानकारी दी है, दुनिया के महान अर्थशास्त्री, भारत के आर्थिक सुधारों में उनके अहम योगदान रहा। अपने काम के जरिए देश को पहचान दिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर से मन व्यथित है। उनके जाने से राजनीतिक जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है, जो निकटतम भविष्य में भर पाना बेहद मुश्किल है। दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि, परिवारजनों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। तो ये ट्वीट भूपेंद्र हुड्डा का हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। प्रदीप जी, ट्वीट के जरिए अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है। न सिर्फ उनके योगदान को याद किया जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा, भारत में आर्थिकी के क्षेत्र में जो बड़े काम उन्होंने किए, उसकी भी चर्चा ट्वीट के माध्यम से नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि हुड्डा देते नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सलमान खुर्शीद का ये ट्वीट, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के दुखद खबर आ रही है। दुखद खबर ये कि सलमान खुर्शीद के ट्वीट के जरिए बता रहे हैं हम आपको कि उनका निधन के बारे में जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है सलमान खुर्शीद ने। देखिए सौरभ, नहीं रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये खबर अब इसकी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये खबर अब लगभग कंफर्म हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता बयान दे रही हैं। कुछ देर पहले ही शशि थरूर ने भी बयान दिया है और उन्होंने बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। 9:51 पर एम्स का हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है और ये जानकारी दी गई है कि उनका निधन हुआ है 9:51 पर। भूपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट करके जानकारी दी, यानी कि तकरीबन तब से देखा जाए तो 40 मिनट से ऊपर उनके निधन को हो चुके हैं प्रदीप जी। यानी कि अब आधिकारिक तौर पर भी इसे पुष्टि माना जाए एम्स के द्वारा कि 9:51 पर उनका निधन हुआ। देखिए बिल्कुल, और जिसका औपचारिक इंतजार था, दुखद खबर ये आनी थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम देखने को मिल रहा था और कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम रद्द किए और कांग्रेस नेताओं ने इसके बाद एक श्रद्धांजलि देनी शुरू कर दी। इसके बाद ये चूंकि उनके पास पहले ही परिजनों के जरिए अपने संपर्क के जरिए जानकारी मिली होगी, निश्चित तौर पर कुछ देर पहले ही शशि थरूर का भी बयान आया और कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। दुख जताते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। इस बीच जेपी नड्डा भी, जो बीजेपी अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एम्स पहुंचे अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने, ये बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये पुष्टि हो गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो नहीं रही हैं और इमरजेंसी वार्ड में एडमिट थे। कल के कार्यक्रम तमाम रद्द किए गए हैं जो बेलगावी में कांग्रेस ने आयोजित करने थे, लेकिन एक दुखद स्थिति, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रही हैं। इसका औपचारिक घोषणा भी सामने आ गई है, हेल्थ बुलेटिन भी सामने आ गया है और इसी के साथ एक पूरा, अगर देखें इस पूरा राजनीतिक जो कैरियर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो उनके व्यक्तित्व की खास बातें और जो उनके साथ ही अब वो यहाँ पर यादें बची हैं। इस बीच प्रियंका गांधी भी एम्स पहुंची उनको देखने के लिए और उसके अलावा जो वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी वो भी देखने को मिली है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द किए हैं। अन्य नेताओं ने भी अब श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू किया है। महबूबा मुफ्ती ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी है। उनको एम्स का आधिकारिक लेटर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रदीप जी, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा आपको। एम्स का आधिकारिक लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस बात की पुष्टि है कि 9:51 पर उनका निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। चेस्ट पेन के बाद तबीयत उनकी बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्स में इमरजेंसी वार्ड में, इमरजेंसी यूनिट में तुरंत भर्ती कराया गया। प्रियंका गांधी वहाँ पर मौजूद, जेपी नड्डा पहुंचे और अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी दिल्ली लौट रहे हैं कर्नाटक से। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुखद खबर आई है सामने। प्रदीप जी, जिस बात का अंदेशा था वो बात हुई
वो खबर निकलकर सामने आई। तबीयत खराब थी, अंदेशा जताया जा रहा था कि जिस तरीके से तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके की खबर आ सकती है, और वही हुआ। और देखिए बिल्कुल सौरभ, और दुखद खबर आखिरकार आई गई जब ये आधिकारिक तौर पर बता दिया गया है, पुष्टि कर दी गई है और बुलेटिन भी एम्स की ओर से जारी किया गया है। डॉक्टर रीमा की ओर से प्रोफेसर इंचार्ज हैं मीडिया सेल की, उनकी ओर से ये लेटर इशू किया गया है जिसमें ये दुखद जानकारी दी गई है। जब एम्स पहुंचे थे काफी कंडीशन खराब थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और एम्स में उनको एडमिट किया गया था 8:06 पर, और 9:51 पर उनके आधिकारिक निधन की घोषणा की गई है। तो एक दुखद ये पल कांग्रेस के एक दिग्गज नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रही हैं, और इसी के साथ एक पूरा उनके साथ जो एक उनका व्यक्तित्व, उनका सौम्य चेहरा, उनके जो यादें, अब पूरा वो वक्त चला गया है। निश्चित तौर पर ये दुखद पल है कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसे वक्त जब बेलगामी में एक बड़ा उन्होंने सत्याग्रह बैठक की देर शाम, और कल एक बड़ी रैली वो करने वाले थे। इस बीच कार्यक्रम रद्द कर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली लौट रही हैं, रवाना हो चुके हैं। ये जानकारी मिली है, कल के कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। प्रियंका गांधी जो मौजूद थी दिल्ली, उनको वो एम्स पहुंची, और उसके बाद जेपी नड्डा, इसके अलावा जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा में जो तेजी देखने को मिली, वो इशारा हो रहा था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह वो बुरी खबर कभी भी आ सकती है, और आखिरकार ये खबर सामने आ गई है सौरभ। तो बिल्कुल एक दुखद खबर है।